मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जिसका नाम है सचिन। कल मैंने उसकी बहुत तारीफ़ की और उसे बहुत अच्छा लगाया था, और आज मैंने उसकी बहुत बुराई की और उसको बहुत उल्टा सीधा बोला। तो आज उसने बताया कि आज उसे सही नहीं लग रहा है अभी तक। अभी बजे हैं शाम के 4। तो इसी टॉपिक में आपको एक वीडियो बना के सुना रहा हूँ। आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक सुबह बहुत खुश होकर उठते हैं। आपके किसी दोस्त ने फ़ोन करके आपसे कहा कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं बहुत खुश हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मेरा दोस्त है। मुझे सभी लोगों को बताकर बहुत अच्छा लगता है कि तुम मेरे दोस्त हो। ये सब बातें ईमानदारी से वो आपसे कह रहा होता है। आप बताएं, ऐसी बातें सुनकर आपको कैसा महसूस होगा? जाहिर सी बात है, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आप दिन भर मोटिवेट, चार्ज और पावरफुल हो जाएंगे। अब इमेजिन कीजिए कि आप अगली सुबह फिर खुश होकर उठते हैं और आपके किसी दोस्त का फ़ोन आता है कि तुम सबसे बेकार आदमी हो। मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहने में भी शर्म आती है। तुम बहुत ज़्यादा घटिया हो, नीच हो, लीचड़ हो। अपनी दोस्ती हमेशा के लिए मैं ख़त्म करता हूँ। अब आपको कैसा लगेगा? आप कैसा महसूस करेंगे? किसी भी व्यक्ति को ऐसी बात बहुत बुरी लगेगी, जाहिर सी बात है। अब दोनों दिन की घटनाओं को कंपेयर करें कि देखें हम अपनी लाइफ में कैसे खुश और दुखी होते हैं। जब पहले दिन आपकी तारीफ़ की गई तो आपको बहुत अच्छा लगा। आप दिन भर एकदम एनर्जी से भरे थे, पावरफुल थे, आपको अच्छा लग रहा था। दूसरे ही दिन जैसे ही आपकी बुराई की गई तो आपका दिन पूरा का पूरा दिन बिगड़ गया। ज़रा आप ध्यान से सोचिए कि आपके खुश और दुखी होने पर आपकी लाइफ का कंट्रोल कौन कर रहा है? यकीनन वही इंसान जिसने आपसे ऐसी बात कही थी। उसने कहा खुश हो जाओ, खुश हो गए। बुरा कहा तो दुखी हो गए। आप हमेशा अंदर की प्रेरणा से चलने वाले इंसान बनिए। रूजवेल्ट ने कहा था कि आपकी इजाज़त के बगैर आपको कोई भी बुरा, हीन या छोटा महसूस नहीं करा सकता। आपको ऐसा इंसान बनना है जो खुद की नज़रों में ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। जब आप खुद की नज़रों में ऊपर उठ जाते हैं तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको नीचे नहीं करा सकता, ना ही वो दुखी कर सकता है। खुश होने और दुख होने में कंट्रोल सिर्फ आपका होना चाहिए, किसी दूसरे आदमी का नहीं। ऐसी एक और कहानी है। एक साधु महात्मा अपने रास्ते से कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला जो उन्हें बहुत गालियाँ दे रहा था और वो आगे बढ़ते जा रहे थे। अब उनसे कह रहा था कि इतने बेशर्म हो, मैं गाली देते जा रहा हूँ फिर भी तुम बिना सुने आगे बढ़ते जा रहे हो। साधु महात्मा ने कहा कि अगर किसी की दी हुई चीज़ मैं ना लेना चाहूँ तो वो किसके पास रह जाएगी? तो उसने, जो गाली दे रहा था, उसने कहा कि वो तो उस देने वाले के पास ही रह जाएगी। तो जाओ, जो तुम मुझे गालियाँ दे रहे हो वो मैं लेने से इनकार कर देता हूँ, तो वो तुम्हारे पास ही रह गई। तुम्हारी गालियाँ तुमको सप्रेम भेंट। इसका मतलब ये है कि वो साधु महात्मा का खुद पर कंट्रोल था और इसी अंदरूनी प्रेरणा के कारण उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जिस दिन आप खुश रहने का फैसला कर लेंगे तो उस दिन आप दुखी नहीं होंगे। खुशी को अंदर से महसूस कीजिए। अपनी हर सिचुएशन का भरपूर आनंद उठाइए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशिए। इस बात को हमेशा याद रखिए कि समय कभी भी एक जैसा नहीं होता। लाइफ में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं और ये भी तो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। खुश रहिए और दूसरों को भी हमेशा खुश कीजिए।